आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी और भाजपा कार्यालय में मौजूद पर्यवेक्षक और संगठन के पदाधिकारी आज चर्चा करेंगे। आज ही सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। 54 विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए सूचना भी दे दी गई है। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में तीनों पर्यवेक्षक होंगे शामिल। विधायकों से रायशुमारी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। सीएम पद को लेकर कई नामों पर चर्चा होगी और इसमें रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, जो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन है। लेकिन चर्चा और बातचीत का दौर अभी भी जारी है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अभी क्या हलचल है वहां पर? क्या जो मीटिंग शुरू होने वाली थी वो हो गई है और विधायकों को सूचना भी दे दी गई है? जी बिल्कुल, विधायक दल की बैठक के लिए विधायकों को सूचना दे दी गई। इसके साथ ही जो है विधायक का आने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी रायगढ़ से विधायक ओपी चौधरी आ गए हैं, धरसीवा के विधायक जो है अनुज शर्मा, भैयालाल, राजवाड़े कांकेर के विधायक हो गए, शामली के विधायक। इस तरीके से विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक एक कर विधायक आ रहे हैं और ये जो गेट आप देख रहे हैं इसी से अंदर जा रहे हैं। ये भाजपा का मुख्यालय है और यहाँ पर जो है विधायक दल की बैठक होनी है। 12 बजे तय समय रखा गया है विधायक दल की बैठक के लिए। इसके लिए पर्यवेक्षक पहले से ही पहुंच गए हैं, संगठन के लोग पहुंच गए। 9 बजे से संगठन स्थल की जो पर्यवेक्षकों की बैठक हुई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ओम माथुर, मनसुख मांडविया, नितिन नवीन जैसे तमाम बड़े नाम जो है वो बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही जो पर्यवेक्षक मौजूद हुए, लंबी एक चर्चा चली है विधायक दल की बैठक को लेकर। विधायक दल की बैठक होने से पहले अब जो है 12 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। तमाम विधायक इसमें मौजूद होंगे और चर्चा करेंगे। सीएम के नाम को लेकर सहमति बनेगी। हमारे साथ है प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विधायक के आने का सिलसिला शुरू हो गया, विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। अभी क्या पूरी प्रक्रिया होगी दिन भर की? देखिए, आज हमारे पर्यवेक्षक जो हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है, वो आ चुके हैं। सुबह से यहाँ पर हमारे कार्यालय में मौजूद हैं और साथ ही साथ अब 12 बजे चूंकि समय विधायक दल की बैठक का निश्चित है, तो विधायकों के आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है, मोदी की गारंटी पर जनादेश दिया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का जनसेवक आज चुन लिया जाएगा और हमारे 54 विधायक आज यहाँ पर आएंगे। वो सब मिलकर के आज एक विधायक दल की बैठक के माध्यम से रायशुमारी होगी और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस विश्वास के साथ जनादेश दिया, छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, आज उनको एक नया मुखिया मिलने वाला है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आने वाला है। हम सब हृदय से धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को और आभार भी व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो गरीबों के आवास के लिए मतदान किया, आपने जो है युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए जो मतदान किया, वो सब पूरा होने वाला है। भतारी बंधन योजना भी पूरी होने वाली, तो आज नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये प्रदेश प्रवक्ता और संगठन के लोगों की तरफ से भी जो सूचना आ रही है उससे यही लग रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद जो सर्वसम्मति से एक नाम तय हो जाएगा। सीएम का चेहरा जो है, अभी तक के जो चर्चाओं में रहा, सस्पेंस एक बना हुआ था, वो आज सीएम का चेहरा घोषित हो सकता है। आज वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा वाकई में, जिसका इंतजार हर किसी को है। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की, जहां गुना में पपी से हुई बर्बरता पर सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया पर लिखा, भयावह घटना, न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम बर्बरता के ऐसे कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति को परिणाम भुगतने ही होंगे। तो देखिए, एक युवक जो यहाँ पर बैठा हुआ था, अब इसकी सनक कहें या इस तरह की हरकतें जिसका कोई नाम भी हम नहीं दे सकते, किस तरीके से देखिए इसने जो छोटे छोटे पपीज यहाँ पर आ रहे थे उसके सामने उठाकर उन्हें नीचे फेंक देता है और फिर उन्हें मसलने की कोशिश करता है। जो आकर अटकिलियां यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे पपीज नादानी से। देखिए, बर्बरता, विभत्स घटना और जितनी ही निंदा की जाए इसकी उतनी कम है। अब इस पर शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। जिम्मेदार को परिणाम भुगतने ही होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो हर
चीज पर शिवराज सिंह की नजर और शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को निंदनीय बताया और साथ ही कहा कि इस बर्बरता पर एक्शन की बारी है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं और ये भी उन्होंने कहा कि काफी भयावह घटना है ये और वाकई में जिसने भी इस वीडियो को देखा हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इतनी गंदी मानसिकता किसी की हो कैसे सकती है। प्रशांत कटारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये वीडियो जो हमने सुबह सुबह दर्शकों को भी दिखाया और लगातार अभी दिखा भी रहे हैं, जो कि वाकई में निंदनीय है, जितनी बार निंदा की जाए उतना ही कम। अब इस पर शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसको संज्ञान में लाया गया था वीडियो को, और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवीयता यहाँ बहुत बड़ा पहलू है और इस पर सरकार भी संवेदनशील है और मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है। इस लिहाज से किसी भी तरह से ऐसी किसी भी घटना को टॉलराइज नहीं किया जा सकता है। ये संदेश देने की कोशिश बार बार होती है। एक्शन भी हुआ है, पहले भी कार्रवाई होती रही और इस मामले में भी यही मानिए कि एक्शन होगा। ये साफ एक लिहाज से यहाँ भी मैसेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन पर भी एक्शन हमें आशा जगाता है। अंशिका, बिल्कुल, हमें याद है जब उस वक्त भी तमाम तस्वीरें सामने आई थी, चाहे वो हम उज्जैन की कह लें या फिर हम कह लें जिस तरीके से एक व्यक्ति पर पेशाब करने का पूरा मामला सामने आया था। कुछ इस तरह की घटनाएं जो वाकई में निंदनीय होती हैं, उन पर शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं और अब भी एक बार फिर से ही आदेश जारी किए गए। प्रशांत, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर मुरैना से है, जहां मार्केट से घर जा रही महिला से 2 बाइक सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। गले में पहनी मंगलसूत्र को लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं। रात 9 बजे की ये पूरी घटना है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। लेकिन सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। महिला यहां से गुजर रही थी, तभी कुछ बदमाश बाइक पर आते हैं और महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर लूटकर फरार हो जाते हैं। लेकिन ये लोग कौन है, कहां से आ रहे थे, ये बाइक किसकी थी, तमाम एंगल से पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुट गई है। मंगलसूत्र की लूट की लाइव देखिए घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी। नर्मदापुरम में पानी की टंकी पर नौटंकी का मामला सामने आया है। अर्धनग्न हालत में टंकी पर करतब करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर पालिका की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे वो वीडियो भी, जहां पर नौटंकी करता एक युवक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी मांग क्या है ये अब तक नहीं पता चल पाया। सुरक्षा व्यवस्था पर लेकिन नगर पालिका के सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर ये पहुंचा तो पहुंचा कैसे, क्या कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं मौजूद थे, और पानी की टंकी पर इस तरह युवक की नौटंकी के पीछे का मतलब क्या है, क्या वजह रही है। करतब करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है और ये अर्धनग्न अवस्था में है। नगर पालिका सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको दिखा भी नहीं सकते ये तस्वीर, क्योंकि अर्धनग्न युवक और इस तरह की नौटंकी, जिसके बाद सवाल कई उठ रहे हैं और अब इस पूरे मामले में जांच हो रही है कि आखिर वजह क्या रही। जो युवक यहां इस हालत में पहुंचकर करतब दिखा रहा है, इसकी क्या कोई मांग है, ये करना क्या चाह रहा है, क्या ये नशे में था, ये मानसिक रूप से ये कमजोर है, ये तमाम ऐसे एंगल है जिन पर जांच करेगी पुलिस और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये युवक यहां तक कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा। बालाघाट से खबर आ रही है, जहां नक्सलियों की करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। रूपझर थाना क्षेत्र के सोनगुड्डा से सुंदरवाही मार्ग पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस एनकाउंटर का विरोध किया जा रहा है। पुलिस एनकाउंटर का नक्सली विरोध कर रहे हैं और यहां पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं नक्सलियों की तरफ से। वो विरोध जता रहे हैं एनकाउंटर को लेकर। सुंदरवाही मार्ग पर ये पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं।
और चलिए एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। बालाघाट में नक्सलियों ने दिखाई सक्रियता, शहर में लगाए पोस्टर बैनर, पुलिस अधिकारियों और जवानों की फोटो वाले पोस्टर लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। मुरैना में मार्केट से घर जा रही महिला से 2 बाइक सवारों ने की लूट, गले में पहने मंगलसूत्र को लूटकर भागे बदमाश, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। नर्मदापुरम में पानी की टंकी पर युवक की नौटंकी, अर्धनग्न हालत में टंकी पर करतब करते युवक का वीडियो वायरल। बलरामपुर में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा, हादसे में एक युवक की मौत, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। गरियाबंद में मामूली बात को लेकर युवक ने की हत्या, 1200 रुपए के लेन देन को लेकर की गई हत्या, हत्या के कर आरोपी ने किया थाने में आत्मसमर्पण। ग्वालियर में मिली अधजली लाश, मृतका महिला की हुई शिनाख्त, सीसीटीवी फुटेज में शराब खरीदती दिख रही महिला, पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। मुरैना में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर हंगामा, एसडीएम ने अतिक्रमणकारी को जड़े तमाचे, स्थानीय पत्रकार से भी की धक्का मुक्की। सूरजपुर में दलदल में फंसा हाथी, 7 घंटे तक फंसा रहा, ग्रामीण और वन विभाग हाथी के रेस्क्यू में जुटा। आज जारी होगी लाडली बहना योजना की 7वीं किस्त, लाडली बहनों के खाते में सीएम देंगे 1250 रुपए की राशि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पहुंचे रायपुर, गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य से किया गया मांडविया का स्वागत। बलौदाबाजार में फिर गोठान में गायों की मौत, ग्राम पंचायत गिधोरी के गोठान में 3 गायों की मौत, एक सप्ताह में कसडोल विकासखंड के गोठानों में दर्जनों गायों की हो चुकी है मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा के दौरे पर, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार जीती हुई विधानसभा में पहुंचेंगे, मानधाता विधानसभा से संत सिंगाजी समाधि में करेंगे दर्शन पूजन। जांजगीर नैला में कांग्रेसी अध्यक्ष के खिलाफ बजेगा बिगुल, नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास की कुर्सी पर खतरा, जांजगीर नैला में बीजेपी के पूर्ण बहुमत के बाद भी कांग्रेस का अध्यक्ष है। शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज, पामगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के मध्य तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण, 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी तीसरे ट्रैक पर बुधनी बरखेड़ा ट्रेन, घाट सेक्शन में हुआ ट्रेन ट्रायल। मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं ने फिर बढ़ाई सिहरन, एमपी के 20 से ज्यादा शहरों में 15 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। जांजगीर में निर्माणाधीन मकान में मार्बल गिरने से हादसा, मार्बल में दबकर 2 मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अनिल पाटिल अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भिलाई, मां तुलजा भवानी मंदिर में पहुंचकर माता के किए दर्शन। दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे रायपुर, बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की होगी बैठक, आज मिल सकता है नया सीएम। गुटखा कंपनी का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को केंद्र सरकार ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पर चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी। राजनांदगांव में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी ने महिला के घर में घुसकर किया था रेप, मामला चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र का। राजनांदगांव शहर में 21 संदिग्धों का किया गया एसएस रोल जारी, असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस चला रही है अभियान, शहर की चौक चौराहों पर फेरी और ठेला चलाने वालों पर भी की गई कार्रवाई। पेंड्रा में 3 दिन की बारिश से फसल बर्बाद, पानी में डूबने से सड़ने लगा पक्का धान, प्रशासन ने नहीं ली सुध। शाहजहांपुर में ऑटो रिक्शा नहर में गिर गया, ऑटो रिक्शा नहर के किनारे खड़ा था, बड़ी मशक्कत के बाद ऑटो को पानी से बाहर निकाला, हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ, ज्योति नगर की घटना। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो, गीत के जरिए राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े संघर्ष के बारे में बताया। धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार, बिहार के नालंदा से गिरफ्तारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से किया था मेल, 10 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। छत्तीसगढ़ में आज हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा बोले विधायकों से चर्चा के बाद जल्द होगी सीएम की घोषणा। हार पर मंथन कर दिल्ली से वापस लौटे भूपेश बघेल, कहा हार के कारणों पर हुई समीक्षा, 2024 चुनाव की तैयारियों पर भी बात।
शिवपुरी में कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह की शिकस्त पर बुजुर्ग ने कराया मुंडन। 15 साल पहले खाई थी कसम, नेता ने बुजुर्ग को मारा था थप्पड़। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को गैरों से कम अपनों से ज्यादा खतरा। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 1213 पीड़िताओं से जान पहचान वालों ने ही किया रेप। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की भड़ास अभी नहीं हुई कम, कहा दिल में अभी बहुत कुछ, पार्टी फोरम में कहूंगा बात। ग्वालियर की आबोहवा हो रही लगातार खराब, 8 बजे भी शहर की आबोहवा बेहद खराब, 3 इलाकों में AQI लेवल खराब श्रेणी में। सीएम फेस पर नरेंद्र तोमर का बयान, सीएम फेस पर बोले नरेंद्र तोमर, विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं। बीएसपी ने सांसद दानिश अली को पार्टी से किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते दिखाया बाहर का रास्ता। इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने कहा ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गौरव बढ़ाने वाला। योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम, एमपी के कई जिलों से भी जुड़ी लाभार्थी। सीहोर में बीजेपी को वोट देने पर देवर ने पीटा, सीएम शिवराज ने पीड़ित महिला से की मुलाकात, कहा मेरी बहन चिंता मत करना। सीएम शिवराज का सोशल मीडिया पर पोस्ट, सभी को कहा राम राम, वीडी शर्मा बोले सभी लेते हैं राम का नाम। एमपी में 11 दिसंबर को होगी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से चुना जाएगा एमपी का नया सीएम। मध्य प्रदेश सरकार के गठन को लेकर मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक, सर्वसम्मति से होगा फैसला। एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव लोकसभा का। कल हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बड़ा बयान, कहा कमलनाथ सर्वसम्मति से पद पर बने रहेंगे, उनके ही नेतृत्व में 2024 में काम किया जाएगा। बृहस्पति सिंह पर अजय तिर्की का बयान, पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं, कांग्रेस की हार के लिए बृहस्पति सिंह जिम्मेदार। अनुशासनहीनता पर कांग्रेस सख्त, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह को दिया जाएगा नोटिस। टीएस सिंहदेव और प्रभारी कुमारी शैलजा पर लगाए थे आरोप। वीडी शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने किया पलटवार, कहा धीरज साहू का परिवार पिछले 40 सालों से शराब कारोबार में है, जो सरकार की नजर में जायज है। भोपाल में बीजेपी विधायकों का भोपाल आना जारी, पिछोर विधायक प्रीतम लोधी पहुंचे भोपाल, सोमवार को होगी विधायकों की बैठक। सीएम के चेहरे पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव ने किनारा कर लिया, कहा ये हमारा विषय नहीं, आलाकमान तय कर रहा है। कांग्रेस नेता दिलीप ने छोड़ी कांग्रेस, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। दिलीप ने पार्टी पर उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार, पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने टिकट के लिए पैसे मांगे जाने का लगाया आरोप। टीएस सिंहदेव भी निशाने पर, कहा राजदरबारियों को बांटा गया टिकट। हार के बाद कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला का बयान, हार जीत लगी रहती है, पार्टी में अनुशासन जरूरी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त, रांची आवास से भी 3 बैग ज्वेलरी जब्त। झारखंड के धीरज साहू मामले पर बीजेपी हमलावर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, कांग्रेस सांसद के यहां से बरामद हुए करोड़ों रुपए। फारूक राइन पर एनएसए की कार्रवाई, बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का है आरोप। हबीबगंज पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार। और अब खबर जांजगीर चांपा से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही ऑन द स्पॉट डेथ। दुल्हन सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। शादी में शामिल होकर लौट रहे थे कार सवार, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। तो ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है और ये लोग शादी से लौट रहे थे। दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत हुई है। कार में 4 लोग सवार थे। फिलहाल जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार है ट्रक को छोड़कर। अभी जानने की कोशिश होगी कि आखिर ओवर स्पीडिंग का मामला है या फिर ड्राइवर की गलती थी। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या ये पता चल पाया है ट्रक किसकी थी, ट्रक ड्राइवर कौन था जो मौके से फरार है, 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जी अंकिता, बता दूं, ये एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को ठोकर मारी है और भीषण हादसे में 4 लोग की मौत हो गई, जिसमें दुल्हन भी सवार थी।
इन लोग सिवरीनारायण से शादी में शामिल होकर दुल्हन अपने ससुराल जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। 112 की सूचना में मिली और वहां पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लाश को धीरे धीरे निकाल रहे हैं और अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाया है। एक और जानकारी मिल रही है कि यहाँ गैस कटर की भी आवश्यकता पड़ रही है लाश निकालने के लिए और लगातार पुलिस टीम भिड़ी हुई है और जो लाश बरामद कर इन लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ में एक एक करके ले जा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन अभी तक ट्रक ड्राइवर का नहीं पता चल पाया है, पुलिस के हाथ इसमें खाली है। कैलाश, जो ये 4 लोग थे इनमें कौन कौन था? कहा जा रहा है कि दुल्हन समेत 4 लोग थे। क्या ये परिवार दुल्हन का था या फिर वो अपने ससुराल जा रही थी? ये दूल्हा के परिवार के थे, इसमें दूल्हा भी शामिल था। इसका शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि इतना भीषण हादसा था, क्योंकि कार की खच्चे उड़ गए हैं। ट्रक के इतनी जोरदार ठोकर थी कि उसमें लाश की शिनाख्त नहीं हो पाया कि कौन कौन है, कैसे हैं। और इस पर ट्रक चालक जो है जैसे ही घटना घटी ट्रक को छोड़कर फरार हो गए हैं और उसकी तलाश भी की जा रही है। मौके पर कोई अधिकारी, कोई पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी जो पहुंचा हो? पर थाने प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची हुई है और बड़े अधिकारी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचकर ये सारी की समस्या की जांच करेंगे और ये भीषण हादसा में कैसे मौत हुई और किसकी वजह से मौत हुई, इसकी जिम्मेदार कौन है, इसकी पूरी तहकीकात की जा रही है। लेकिन ये रास्ता जहाँ पर सड़क हादसा हुआ है, क्या यहाँ पर अमूमन ऐसे ही हादसे देखे जाते हैं या ये कोई पहली बार है? यहाँ लगातार हादसा होता रहता है। ये एक जंगल के बीच में मंदिर है, चंडी देवी मंदिर, वहीं पर घटना हुई है। लगातार यहाँ घटना होती रहती है। अक्सर शादी के गाड़ी ही यहाँ घटना घटती है। पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी, दूल्हा उसमें दूल्हा की मौत हो गई थी। बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। तो सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और ट्रक के सामने से आने की वजह से, ट्रक से टकराने की वजह से पूरी कार ध्वस्त हो चुकी है। आप देखिए परखच्चे उड़ गए हैं कार के और इसमें सवार 4 लोगों की ऑन द स्पॉट, मौके पर ही मौत हो गई। और एक बार फिर नॉनस्टॉप खबरों की ओर। शहडोल से बीजेपी विधायक मनीषा सिंह देर रात पहुंची मशहूर सराफा बाजार, बच्चों के साथ इंदौरी जायका चखा। कोंडागांव के प्राथमिक स्कूल में 11 बच्चे हुए बेहोश, शिक्षकों परिजनों ने अस्पताल में किया भर्ती, इलाज के बाद सभी बच्चे स्वस्थ। राजनांदगांव में जिले के किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों के खाते में आएंगे 238 करोड़, अटल जयंती पर खाते में आएगी राशि, 1 लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा। सतना में सुरक्षा के लिए लगाए गए 32 सीसीटीवी कैमरा खराब, यातायात व्यवस्था पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे